Hello बच्चों, let's read the question. In the following questions, a statement first is followed by corresponding statement second. Of the following statement, choose the correct one. Four options are here. Statement first is when an NPN transistor in common emitter configuration is being used as a switch, it is operated in cutoff region or in saturation region. Statement 2 is in cutoff region, here Vi is low but V0 is high. In saturation region, here Vi is high but V0 is low. First of all, हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखते हैं, विच इज ट्रांजिस्टर एज अ स्विच. जो ट्रांजिस्टर है इसके बहुत एप्लीकेशन होते हैं. उन एप्लीकेशन में से एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच. तो जब भी हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच की बात करते हैं तो ये दो रीजन में यहाँ पे एज ए स्विच काम करता है. एक तो होता है यहाँ पे कट ऑफ रीजन और दूसरा होता है यहाँ पे सैचुरेशन रीजन. तो अगर हम इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की बात करें इन अ ट्रांजिस्टर, तो इसके रिस्पेक्ट में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनता है ट्रांजिस्टर का, इट इज लाइक दिस. और यहाँ पे ये हो गई आउटपुट वोल्टेज और ये हो गई इनपुट वोल्टेज. तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन की, तो यहाँ पे आता है एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, ये आता है सैचुरेटेड रीजन एंड दिस वन इज कट ऑफ रीजन. तो बेसिकली यहाँ पे जो रीजन की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करता है, वो हमारे कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में आता है. यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करते हैं तो जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज लो. यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कम है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो हाई होती है. इसका मतलब ये हो गया जब हमने इनपुट सप्लाई को लो कर दिया, उस केस में जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो एज ए यहाँ पे ओपन स्विच काम करता है. यानी यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे इनपुट क्या है, लो है. तो यहाँ पे अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, उस केस में जो ट्रांजिस्टर है ये स्विच ऑफ की जैसे बिहेव करता है और उस पर्टिकुलर केस में जो आउटपुट मिलेगा हमें वो हाई मिलता है. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे सैचुरेशन रीजन में, तो सैचुरेशन रीजन में अगर हम यहाँ पे ग्राफ से भी देखें तो सैचुरेशन रीजन में जो इनपुट वैल्यू है दैट इज वेरी हाई और इसके रिस्पेक्ट में जो आउटपुट वैल्यू मिल रही है वो हमें कम मिल रही है. यानी जो इनपुट वैल्यू है दैट इज हाई और इसके रिस्पेक्ट में जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा दैट इज वेरी लो. इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्शन तो करेगा, लेकिन जो यहाँ पे जो कंडक्शन की स्टेट होगी उसके रिस्पेक्ट में जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमें वो लो मिलेगा. यानी यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिस्टर है एज ए स्विच ऑन के जैसे बिहेव करता है क्योंकि यहाँ से करंट इजीली पास हो जाता है. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन सेकंड कह रहा है इन कट ऑफ रीजन हियर Vi इज लो बट V0 इज हाई. इन सैचुरेशन रीजन हियर Vi इज हाई बट V0 इज लो. तो यहाँ पे जो दोनों कंडीशन है हमने देखी वो ट्रू है, तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. एंड फर्स्ट इज व्हेन NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज बीइंग यूज्ड एज ए स्विच, इट इज ऑपरेटेड इन कट ऑफ रीजन और इन सैचुरेशन रीजन. तो जब भी हमें ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच बिहेव करवाते हैं उस पर्टिकुलर केस में या तो हम कट ऑफ रीजन का यूज करते हैं या तो सैचुरेशन रीजन का,
उस केस में एक्टिव रीजन का कोई भी रोल नहीं आता है। इस बेसिस पे स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट। सो वी कैन से हियर बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.